पहला काम पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्यों एक एफआईआर नहीं लॉन्च किया? एफआईआर लॉन्च करने से पहले उन्होंने यह जरूरी समझा कि घर वालों को बता दो कि ये एक सुसाइड है। अब पता चल रहा है कि ये जो प्रिंसिपल साहब हैं वो हमारी मुख्यमंत्री के रिलेटिव हैं। दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके होने के बाद कई लोगों को अपनी कुर्सियों से उठकर सामने आना पड़ता है। मैं पिछले कई दिनों से कोई भी वीडियोस जो है अपलोड नहीं कर रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछले इतने सारे दिनों में या महीनों में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं घटी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, जैसे बांग्लादेश का बहुत बड़ा क्राइसिस जो चल रहा है, और खास करके जब बंगाल में हम रहते हों और बंगाल के ही नेबरिंग कंट्री में इतना भयानक जो है वो हादसा हो रहा है बांग्लादेश को लेकर के जो किस्सा चल रहा है, उस पर भी बात किया जा सकता था, मैंने नहीं करी। मैंने बजट पे बात नहीं करी, जिसको लेकर भी कई सारे लोगों ने कई तरह की बातें रखी थी। लेकिन अब जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को जो घटना घटी है, इस घटना के बाद ऐसा लगता है कि अब ये एक समय आ चुका है कि अब पूरा देश जब बात कर रहा है, पूरा देश जब जाग रहा है, जब आवाम जाग रही है, तो कुछ अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, पिछले हफ्ते शुक्रवार को 31 साल की एक जूनियर डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मृत हालत में पाई गई। उनके शरीर में कई सारे इंजरीज के निशान थे, बहुत सारा ब्लीडिंग हो चुका था, बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स वहां पे मौजूद थे, और वो अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई थी। कहां पड़ी हुई थी? हॉस्पिटल के ही बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में। अब मुद्दा यह है कि ये जो डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर थी, वो थर्सडे को, लास्ट वीक थर्सडे को अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी को खत्म करने के बाद रेस्ट लेने गई थी। अब क्योंकि आरजीकर हॉस्पिटल इतना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां रेस्ट लेने के लिए भी कमरा नहीं है, जहां चेंजिंग रूम के लिए भी कमरा नहीं है, जहां की जो टॉयलेट्स हैं वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। ऐसे सिचुएशन में रात के 2-2:30 बजे नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद एक लेडी डॉक्टर जब रेस्ट लेने के लिए और कहीं जगह नहीं मिलती है तो वो सेमिनार हॉल जाती हैं, और वहां उनके साथ ये भयानक कांड होता है। इसके बाद जब पूरे हॉस्पिटल में हाहाकार मच जाता है तो हॉस्पिटल वालों की तरफ से इस महिला डॉक्टर के घर में फोन किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। तो ये पहला झूठ सरकारी हॉस्पिटल ने इस मृत के घर वालों को सुनाया, ये कहानी नरेट करी कि आपकी बेटी ने सुसाइड करा है। उसके बाद जब इवेंचुअली रिपोर्ट्स आई, जो इनिशियल पुलिस जब वहां पहुंची, उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी तो उन्होंने भी कहा कि जहां पे एक्सट्रीम टॉर्चर के निशान हैं, बहुत सारे स्क्रैच मार्क्स हैं, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही है, इवन मृत की आंखों से भी खून निकला है, नाक में खून जमा हुआ था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलती है तो पता चलता है कि वहां पे उनके ऊपर रेप हुआ है और इवेंचुअली मर्डर किया गया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट और जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट आई है सामने, वो भी इस बात की पुष्टिकरण करती है। अब सवाल ये उठता है कि किसने किया? तो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे, जो अधिकतर काम नहीं करते हैं और कई जगहों पे तो है भी नहीं, वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा ने एक फुटेज को कैप्चर किया है जिसमें एक व्यक्ति को देखा जा रहा है कि वो सेमिनार हॉल में जाते हैं, 30-35 मिनट बाद सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके गले में जो ब्लूटूथ स्पीकर लटक रहा था, नेक बैंड जो था, वो जो अंदर गए थे तब था, लेकिन जब बाहर आए तब नहीं था, और मृत के आसपास उसी कमरे में वो ब्लूटूथ हेडफोन मिला, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये वो व्यक्ति है जिसने ये कांड किया है। ये व्यक्ति कौन है? ये एक सिविक वॉलंटियर है जिसको सरकार तनख्वाह देके काम पे रखी हुई थी। अब बात यह है कि यह व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, और यह व्यक्ति के अंदर विवेक नाम की कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वो ये कह रहा है कि हमें कोई पछतावा नहीं है, और वो तैयार है, उसके साथ जो भी उसको सजा दी जाएगी वो उसके लिए तैयार है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब ये ऑटोप्सी रिपोर्ट निकली है, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट निकला है, इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही बेरहमी के साथ इस जूनियर डॉक्टर के साथ जो है अत्याचार हुआ है। इनकी कॉलर बोन तोड़ दी गई है, इसका थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड बोन होता है, उसको भी तोड़ दिया गया है, इसकी पेल्विक बोन को जो है उसको भी तोड़ दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ऐसे केसेस में एक से अधिक बार पोस्टमार्टम किया जा सकता है, करना भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां वो मौका नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने शुरुआत में ही ये घोषणा कर दी थी कि ये एक सुसाइड है, और उसके बाद पुलिस की मदद से बॉडी को वहां से निकलवा कर जला दिया गया। सरकार के जो राइट हैंड हैं, टीएमसी के जो राइट हैंड है अभिषेक बैनर्जी, जिन्होंने कहा है कि एनकाउंटर अगर होना पड़े, अगर एनकाउंटर कर दिया जाए ऐसे लोगों का, तो भी सरकार उसके पक्ष में है। सरकार
इसके भी फेवर में है यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बहुत ही सख्त कानून लेके आती है। ये एक तरीके का नरेशन है, सरकार एक तरीके से ये कह रही है। दूसरे तरीके से ये कह रही है कि अगर सीबीआई भी कराना चाहे तो भी वो करा सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से जो बातें बोली जा रही हैं, उनका जो आडंबरपना है, जो दिखावा है, वो इतनी क्लियर हो चुकी है कि जिस प्रिंसिपल के रहते ये कारनामा हुआ है उसको अभी तक सरकार ने बर्खास्त नहीं किया है, बल्कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऑन कैमरा ये कहा है कि इतने सारे लोग जो है प्रिंसिपल के खिलाफ बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब आए थे मेरे पास, वो रो रहे थे, वो बहुत ही दुखी थे, उनके परिवार के लोग भी उनके ऊपर लालछन लगा रहे हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री ने उनको समझाया बुझाया, उसके बाद प्रिंसिपल साहब ने रिजिग्नेशन दे दिया। हालांकि उनका रेजिग्नेशन सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि सरकार ने उनको अगले ही दिन एक दूसरे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दे दी। अब बात यह है कि स्टूडेंट लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी कुछ डिमांड्स हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी वहां पे मौजूद नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है, और एक तरीके का डिक्टेटोरियल रिजीम की तरह यह हॉस्पिटल काम कर रहा था इस प्रिंसिपल के अंडर में। बहुत सारे अनगिनत कहा जा सकता है यहां पे दुष्कर्म होते हैं, और शायद ये एक तरीका है, एक नेटवर्क बना हुआ था हॉस्पिटल के अंदर ही। जब रात की ड्यूटी खत्म करके ये हॉस्टल की तरफ बढ़ते हैं तो एक लंबा सा रास्ता का एक पैच है जिसके ऊपर कोई भी लाइट्स नहीं है। तो सिक्योरिटी के नाम पे यहां पे कुछ नहीं है, कोई भी आदमी गर्ल्स हॉस्टल में घुस सकता है, क्योंकि इनकी गेट की जो दरवाजे हैं ये हमेशा खुले रहते हैं। वजह यह है क्योंकि इतने सालों से ये बंद नहीं किए गए हैं, तो ये एक तरीके से बंद हो ही नहीं रहे, बंद होते ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का मर्सी नहीं करना चाहिए इस रेपिस्ट और मर्डर का। ये स्टूडेंट्स की डिमांड है। जब ये डिमांड करते हैं तो पुलिस इन पर लाठियां बरसाती है, और ममता बनर्जी जो हमारी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं, वो इन कल्प्रिट्स को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। सरकार सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि जो सिविक वॉलंटियर है इसको स्केपगोट बना दिया जाए, बस इसी ने क्राइम किया है और कोई दूसरा आदमी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ इस बात को प्रमाण करने के पीछे लगी हुई है। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरीके की इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट आई है, इससे साफ जाहिर होता है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। इस लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 150 ml की सीमेन बरामद हुई है। तो जाहिर सी बात है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। दूसरी या तीसरी बार अगर पोस्टमार्टम होता तो डेफिनेटली ये बात पता चल जाती, लेकिन इससे पहले ही इनको जला दिया गया है। अब ये जो व्यक्ति है, जो सिविक वॉलंटियर है, इसको अपॉइंटमेंट करने से पहले भी सरकार के पास ये मौका था, क्योंकि इस व्यक्ति के खिलाफ ऑलरेडी 6 मुकदमे चल रहे थे। इसने एक शादी करी, फिर वहां उसने अपनी बीवी को पीटा मारा, फिर उसने दूसरी शादी करी, फिर उसको भी मारा पीटा। ये सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए इस व्यक्ति को सिविक वॉलंटियर का जो है नौकरी दी गई थी, और ये व्यक्ति दुनिया में जहां पे भी जाता था अपने आप को पुलिस बताता था। ये पुलिस की स्टिकर को अपने बाइक में इस्तेमाल करता था और अन्य पुलिस की जो एमिनिटीज है उसको यूज करता था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सरकार डिफेंड कर रही है? पहली चीज तो यह है कि सरकार ने शुरुआत में एक नरेशन दिया कि यहां पे कोई भी मर्डर नहीं हुआ है, कोई भी रेप नहीं हुआ, सुसाइड। उसके बाद जब पुलिस इंक्वायरी करने गई तो वहां पे भी सरकार ने यह कहा कि अगर पुलिस काम ठीक से नहीं कर पाती तो सीबीआई के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस सिविक वॉलंटियर को अरेस्ट किया गया है उसको मार पीट करके और भी नाम उगलवाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई भी दूसरा नाम नहीं आ रहा है। बाद में यह भी पता चल रहा है कि वो सिविक वॉलंटियर जो है वो सरकार का काफी क्लोज हैं। इसके अलावा ये प्रश्न उठता है कि अगर इतनी बेरहमी से मारा गया था उस जूनियर डॉक्टर को तो उसने चिल्लाया क्यों नहीं? डेफिनेटली चिल्लाया होगा, तो उसके ऊपर डेफिनेटली उसके मुंह पे कोई कपड़ा या कुछ डाल करके उसको गैग किया गया होगा। तो वो जो जगह है जहां पे क्राइम हुआ है वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन कल जब रिपोर्ट्स निकली, हाईकोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया कि वहां पे सीबीआई इंक्वायरी होगी, तो सीबीआई वहां आज सुबह पहुंचने से पहले ही सरकार ने उस कमरे के आजू बाजू एरिया, उस कमरे को भी तोड़ना शुरू कर दिया। सरकार ने अपने पीडब्ल्यू के ऑफिसर्स को वहां भेजा और क्राइम सीन को बर्बाद करने की कोशिश करी ताकि सारे जो प्रूफ्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए। जब उनसे पूछा गया तो कह रहे थे कि रेस्ट रूम बना रहे थे, उसी वक्त बनाना पड़ गया, उसी जगह बनाना पड़ गया जहां पे ये क्राइम हुआ था। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत प्रकार के क्राइम वहां हो चुके होंगे। हो सकता है कि ये क्राइम के बारे में ये जूनियर डॉक्टर को पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं। एक तो बहुत ही साफ बात है कि ये कोई एक्सीडेंटल या कोई सडन रेज में ये क्राइम नहीं हुआ है, क्योंकि जो सेमिनार हॉल है वहां पे हमेशा ताला लगा हुआ होता है, तो वो ताला खुला कैसे? वो लेडी डॉक्टर वहां घुसी कैसे? क्या उनको पहले से ही दरवाजा खोलकर घसीट कर अंदर लाया गया था? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि यदि ऐसा ही हुआ होगा तो फिर वो चाबी उसको कैसे मिली? फिर अब एक और सवाल आ रहा है कि सुबह के 4 बजे वहां पे सिविक वॉलंटियर कैसे घुसा? फिर एक बात हो रही है कि बहुत ही कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसा लग रहा है, तो यहां पे जो प्रिंसिपल है वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तो जब ये कांड हुआ तो प्रिंसिपल ने तुरंत ही पहला काम पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्यों एक एफआईआर नहीं लॉन्च किया? एफआईआर लॉन्च करने से पहले उन्होंने ये जरूरी समझा कि घर वालों को बता दो कि ये एक सुसाइड है। अब पता चल रहा है कि ये जो प्रिंसिपल साहब हैं वो हमारी मुख्यमंत्री के रिलेटिव हैं।
तो इन तमाम बातों से यह चीज बहुत ही क्लियर हो जा रही है कि सरकार चाहती है कि इसको बचाया जाए, कल्प्रिट्स को बचाया जाए। और जो जब इनिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इवेंचुअली जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट आई है, इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि पहले रेप किया गया है, उसके बाद मर्डर किया गया है। लेकिन पुलिस ने भी बीच में एक नैरेटिव ड्रॉ करने की कोशिश करी, सुनाने की कोशिश करी कि पहले मर्डर हुआ है और बाद में रेप हुआ, ताकि रेप के सेक्शंस ना लगे। तो इन तमाम बातों से यह चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत दिनों से, शायद बहुत सालों से, बहुत सारे दुष्कर्म चल रहे होंगे। उनमें से किसी ना किसी तरीके से लेडी डॉक्टर को, जो विक्टिम है, उनको पता चल गया होगा। बहुत ही प्री प्लान तरीके से उनको घसीट कर सेमिनार रूम में लाया गया, उनके साथ दुष्कर्म किया गया, उनको बहुत ही बेरहमी के साथ मारा गया और फिर एक नरेशन ड्रॉ कराने की कोशिश करी गई कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। आज 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है कल। यहां पे पूरे बंगाल में और शायद पूरी इंडिया में अलग अलग तरीके के जो डॉक्टर फ्रेटर्निटीज हैं, उन्होंने स्ट्राइक किया है। और यहां बंगाल में तो कोई भी डॉक्टर किसी को भी ट्रीट नहीं कर रहा है, चाहे वो इमरजेंसी क्यों ना हो। और आज रात को एक बहुत ही लंबी रैली निकलेगी, प्रोटेस्ट मार्च निकलेगा। मैं चाहूंगा कि हम सब जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, फिजिकली और वर्चुअली, क्योंकि ये एक समय है, अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई इस मुद्दे पे, तो कल को ये हमारे घर में भी हो सकता है। तो बस इतना ही कहना है मुझे इस वीडियो में। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।